होती रहती है? निशांत को तो मैंने लाया, निशांत को आना तय है। निशांत नहीं आएगा ना, जदयू समाप्त हो जाएगी। आ गए पोस्टर लगना शुरू हो गया। खरगे उर्गे को बिहार में कोई नहीं जानता, क्या है खरगे नहीं है खरगे बिहार में कोई नहीं जानता। अब यादव की सरकार चली गई, लौट के नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर। लाठी डंग देखा है, हम लोगों का लिस्ट था, जाने रहेगा जाएगा। निशांत की एंट्री तो बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है और अगर पिक्चर रिलीज नहीं हुई तो कंपनी हो जाएगी ठप। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। जब से नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं, तब से नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं और निशांत भी पिछले कई वक्त से मीडिया में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। कभी अपने पिता के लिए सपोर्ट मांगते दिखते हैं तो कभी तेजस्वी को अपना भाई कहते दिख जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार की राजनीति एक बार फिर बयानबाजी और भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चा में है। जदयू के दबंग विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर अपने बयानों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कह दिया है कि वे राजनीति में उतरे और जदयू की बागडोर संभाले। मंडल ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर निशांत ने नेतृत्व नहीं किया तो जदयू का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। पहले जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। निशांत को तो मैंने लाया, निशांत को आना तय है। निशांत नहीं आएगा ना, जदयू समाप्त हो जाएगी, कोई किसी का बात नहीं रखेगा। जदयू में वैसा कोई लीडर नहीं है जो इस पोस्ट को संभाल सके, मुख्यमंत्री पोस्ट को। आप लोग मिले हैं मुख्यमंत्री से इसको लेकर? मिलते रहते हैं तो क्या आएंगे? हाँ, आ गए पोस्टर लगना शुरू हो गया। देखिए, जब हीरो निकलता है ना, ताबड़तोड़ वाला हीरो, उसका पहले क्या दिखाई पड़ता है? जूता, चलते चलते खलता पैजामा, चलते चलते घुटना, दूसरे बाद एकाएक घड़ी, तब आता है चश्मा। उसके बाद इसी तरह आ रहा है निशांत जी, इकट्ठे कैसे पर्दे पर आ जाएंगे? पहले रिहर्सल होता है, सब कुछ होता है। अच्छा, कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे वो, आपको लगता है? चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन नेता वो रहेंगे। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा से विधायक गोपाल मंडल अपने बिंदास बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने अपने ही पार्टी नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए कहा है, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में नहीं आते तो पार्टी खत्म हो जाएगी। जदयू को बचाने के लिए अब नए खून की जरूरत है और वह खून है निशांत कुमार। निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत अब तक राजनीति से पूरी तरह से दूर रहे हैं। बेहद निजी स्वभाव वाले निशांत कभी कभार ही सार्वजनिक मंचों पर दिखते हैं। हालांकि उनके पिता के राजनीतिक जीवन की हर गतिविधि में वे निजी रूप से शामिल रहते हैं। अब तक निशांत कुमार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं, लेकिन गोपाल मंडल के इस बयान के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगा है, क्या पार्टी को बचाने के लिए निशांत को राजनीति में उतरना पड़ेगा? आपको बता दें कि गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि जदयू में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पार्टी में मुख्यमंत्री जैसे बड़े पोजीशन को संभाल सके और उन्होंने बताया कि जब हीरो की एंट्री होती है तो पहले उसका जूता दिखता है, फिर उसका पैजामा, फिर घुटना और फिर लास्ट में चश्मा दिखता है। यानी निशांत की एंट्री धमाकेदार होगी, ऐसा जदयू विधायक गोपाल मंडल का कहना है। वहीं आपको बता दें कि बक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 20 अप्रैल को हुई जनसभा में अपेक्षित भीड़ नहीं जुट पाने के कारण पार्टी नेतृत्व ने सख्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा था कि खड़गे की सभा के लिए व्यापक तैयारियां की गई थी, लेकिन सभा स्थल पर काफी कम संख्या में लोग पहुंचे, जिससे पार्टी की किरकिरी हुई। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश नेतृत्व ने यह फैसला लिया था। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार अब बक्सर जिला संगठन ने जल्द ही नए नेतृत्व की नियुक्ति की जाएगी ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष ने बक्सर के दल सागर स्टेडियम में आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन को अवसरवादी करार दिया। साथ ही नेशनल हेराल्ड केस का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस पर डर और दबाव की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर की रैली में नीतीश कुमार और बीजेपी
बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश और बीजेपी का गठबंधन पूरी तरह मौका परस्त है। नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता के लिए बार बार पक्ष बदलते हैं। उन्होंने उस पार्टी से हाथ मिला लिया जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। खड़गे ने बिहार वासियों से सवाल किया कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 1.5 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का वादा किया था, उसका क्या हुआ। उन्होंने पीएम मोदी पर झूठ की फैक्ट्री चलाने का आरोप लगाया और कहा कि इस बार बिहार से एनडीए सरकार को जाना होगा। नेशनल हेराल्ड केस पर बोलते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी ईडी के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल करवाकर बदले की राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। वहीं इस रैली को लेकर गोपाल मंडल ने सवाल किया तो उन्होंने उस पे करारा जवाब देते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बिहार में कोई नहीं जानता। जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। खड़गे उर्गे को बिहार में कोई नहीं जानता है। क्या है खड़गे, नहीं है खड़गे, बिहार में कोई नहीं जानता है। खड़गे आने से क्या होगा? तो राहुल जी को जानबो करेगा। राहुल जी मतलब ये सोनिया गांधी के बेटा है, राजीव गांधी का बेटा है, जवाहरलाल नेहरू का पोता है। वो खड़गे को कौन जानते है भाई? वो ऐसा ऐसा बोलते हैं, कोई समझ में नहीं आता है। कुर्सी तो खाली रहवे करेगा। तो आपने सुना कि गोपाल मंडल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर क्या कुछ कहा। गोपाल मंडल का साफ तौर पर कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई नहीं जानता। बिहार में लोग राहुल गांधी को जानते हैं और वो भी इसलिए क्योंकि वो सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे हैं, जवाहरलाल नेहरू के पोते हैं। वहीं उन्होंने यादव परिवार के सरकार बनने को लेकर भी जमकर निशाना साधा है। जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। अब यादव की सरकार चली गई, लौट के नहीं आ सकता है किसी भी कीमत पर नहीं। लाठी डांग देखा है, हम लोगों का लिस्ट था, जाने रहेगा जाएगा। स्कूल खोल दिए थे, बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। 5 गज जमीन किसी तरह खरीद ले, इस फेर में थे हम। अब तो मरना तय है। उस टाइम में क्या बात करते हैं। इस पर मुकाबला क्या होगा इस बार? कौन जी मुकाबला कह रहे हैं कि अरे भाई किसी से मुकाबले नहीं। हाँ, विरोधी पक्ष में रहेंगे, वो हमारा छोटा भाई है। उन्होंने कहा कि यादव सरकार अब वापस कभी सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि जब यादव सत्ता में थे तब जंगल राज का बोलबाला था और स्कूल भी बनाए गए थे तो यादव परिवार के बच्चों के लिए ही बनाए गए थे। तो इस तरीके से गोपाल मंडल ने लालू परिवार पर निशाना साधा है और मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।